कंपोजिट स्कूल बेवर के मिड डे मील का खाद्यान्न ई रिक्शा पर लोड कर बाजार में बिक्री के लिए सुबह 11 बजे भेजने की सूचना मिली। चेयरमैन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना उप जिलाधिकारी संध्या शर्मा को दी। खाद्यान्न लदा ई रिक्शा स्कूल परिसर से बाहर हो पाता उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। जांच शुरू हुई तो खाद्यान्न अलग अलग 2 कमरों में और रखे होने की जानकारी सामने आई। खंड शिक्षा अधिकारी ने रिक्शा पर लदा खाद्यान्न स्कूल में ही रखवा कर प्रधान अध्यापिका अलका निम को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस बीच प्रधान अध्यापिका ने मेडिकल अवकाश की अर्जी लगाई। जनपद ने कार्य मुक्त न होने के कारण 42 दिन का मेडिकल अवकाश स्वीकृत हो गया। उसके बाद से बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित चल रही थी। बिना विभाग को सूचना और बिना अनुमति के लिए कार्यालय में 20 सितंबर 2024 को अध्यापक उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने शुरू कर दिए, जबकि उपस्थित BSA कार्यालय पर देनी थी। 28 सितंबर 2024 को बिना विभाग के संज्ञान में लिए लगभग 5 कुंतल गेहूं मिड डे मील का कहीं ले जाने की तैयारी कर ली थी। चेयरमैन, अध्यक्ष व जनता के लोग मिड डे मील का गेहूं बाजार में बिक्री के लिए ले जाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में प्रधान अध्यापिका अलका निम से अविलंब सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगकर उप जिलाधिकारी भोगांव संध्या शर्मा को अवगत कराया गया। नोटिस का जवाब मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ई रिक्शे में लोड मिड डे मील का गेहूं सड़ चुका था। जिस खाद्यान्न को ई रिक्शे से कहीं ले जाया जा रहा था वो पूरी तरह खराब हो चुका था। प्रधान अध्यापिका का कहना है कि कोटेदार के यहाँ बदलने के लिए भेजना था, लेकिन विभाग को सूचना न देने की बात पर मौन रही। 2 कमरों में भी अलग अलग 46 बोरे गेहूं स्टॉक में रखे मिले। खंड शिक्षा अधिकारी ने अभिलेख भी मिले कब्जे में। खंड शिक्षा अधिकारी कपूर सिंह ने मिड डे मील रजिस्टर, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र पंजीकरण रजिस्टर सहित अन्य अभिलेख भी कब्जे में ले लिए गए, ताकि घंटे से जांच कर कानूनी कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जा सके। कहाँ रहते हैं आप? ये जो आपके ई रिक्शा में राशन है, ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? किस कोटा पे? ये विद्यालय का राशन है। तो आपसे किसने ले जाने के लिए बोला है? मैडम का नाम क्या है? कितने पैकेट हैं उसमें ई रिक्शे में? 10। कंपोजिट विद्यालय में जो शिकायत मिली है, आपने निरीक्षण किया, क्या कमियां पाई? कमियाँ छात्रों की संख्या के हिसाब से बच्चे कम हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उसके हिसाब से। बाकी खाने की गुणवत्ता के लिए देखा गया है क्योंकि स्टॉक ज़्यादा है और उस हिसाब से स्टॉक का ना कंजप्शन नहीं हुआ है। इसी वजह से कुछ अनाज जो है ख़राब हो गया है। तो जो प्रभारी जो प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा ही जो है इसको बदला जा रहा था। तो हालांकि परमिशन ली गई होती और थोड़ा सा बता दिया गया होता तो इतना विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यहाँ मैम टोटल पंजीकरण कितना है? टोटल पंजीकरण अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग है, उसके हिसाब से बच्चों की उपस्थिति कम है। आज टोटल क्या उपस्थिति रही है बच्चों में? आज जो है ये उच्चतर माध्यमिक में तो 16 बच्चे उपस्थित हैं। प्राइमरी में अभी मैंने संख्या नहीं गिनी हुई है और उच्चतर माध्यमिक का ही विभाग है। हालांकि संख्या बढ़ाने के लिए मैंने बोल दिया है कि संख्या को बच्चों को बढ़ाएंगे तो क्योंकि शहर का विद्यालय है, अगर प्रयास करेंगे तो अच्छी संख्या। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी मैम इसको लेकर? जनरली मैंने प्रथम दृष्टया कोई इस तरह का मैटर नहीं समझ में आ रहा है जिसमें ना कोई सरकार को हानि पहुंचाने की कोशिश की हो। स्टॉक तो प्रॉपर है, स्टॉक में कहीं वो नहीं है। हाँ, लेकिन ये है लापरवाही है तो इसके लिए नोटिस दिया जाएगा, कारण बताओ नोटिस इसमें जारी किया जाएगा संबंधित को। इसके अलावा थोड़ा जो विभागीय कार्रवाई के लिए भी मैं इनमें कहूँगी कि विभाग की तरफ से ही कुछ है ना निर्देश भी दिए जाएँ और कुछ उनके स्तर से भी कुछ कार्रवाई की जाए ताकि विद्यालय के विकास के लिए कुछ काम किया जा सके। विद्यालय में आप आए हैं तो यहाँ पर क्या कमियाँ मिली आपको? महीने से मेडिकल पे चल रही थी, 4 ये किसी को दे नहीं गए। अब वो कह रहे हैं अभी कि हमने शादी दे रहे हैं, हमको कभी अवगत नहीं कराया कि शादी हम दे रहे हैं। इंचार्ज का कहना है कि हम BRC पे बराबर कहते रहे, लेकिन कहना क्या होता है, क्या होता है। अच्छा, तो सर क्या कार्रवाई की जाएगी इन पर? अब इनके विरुद्ध अभी स्पष्टीकरण मांग के फिर कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन साहब, विद्यालय में आपको क्या सूचना प्राप्त हुई जिसके कारण आपको यहाँ आना पड़ा? हमें ये सूचना प्राप्त हुई जो बच्चों के लिए राशन आता है उसकी बिक्री के लिए एक ई रिक्शा पर बच्चों जो पढ़ते हैं उन्हीं के द्वारा उसको लोडिंग कराया जा रहा है। उस पर मैं यहाँ पर मौके पर आया। हमारे इसी वार्ड के सभासद सौरभ गुप्ता, उनको साथ लिया, यहाँ देखा आकर के तो सब पूरा लदा हुआ था, बच्चे खड़े हुए थे। बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैम ने कहा कि ये राशन
राशन जो है इसमें ई रिक्शा में ला दें। मैंने इसकी सूचना तत्काल एसडीएम महोदय को दी। एसडीएम साहब यहाँ पर आई और भारी मात्रा में ई रिक्शा पर जो लोड था वो आपके सामने भी है, लगा हुआ है। और 2 कमरों में अंदर ताले लगे हुए थे, उनके अंदर भी काफ़ी मात्रा में राशन भरा हुआ मिला, बच्चों को नहीं दिया जा रहा। कोटा डीलर जिसके द्वारा सप्लाई की जाती है उसको भी एसडीएम महोदय ने बुलाया था। उसके द्वारा बताया गया कि लगभग 9 माह पूर्व उसके द्वारा राशन दिया गया था, उसके बाद कोई यहाँ राशन नहीं आया। उसी की बिक्री के लिए ये जा रहा था। जब ये जानकारी हुई तो उनके द्वारा कहने लगा कि ये सब जो है हम वापस करने के लिए बुला रहे हैं, जबकि राशन डीलर का कहना ये है कि मैंने अच्छा गेहूँ भेजा था और मैंने ऐसा नहीं भेजा जो धंधा ही देखा। चेयरमैन साहब, यहाँ जो अधिकारी आए हैं उन्होंने भी देखा है और आपने भी देखा है, यहाँ टोटल कितने बच्चों की आज उपस्थिति है? ये कंपोजिट विद्यालय में मात्र शायद 16 या 19 ऐसे ही बच्चे निकले। रजिस्टर जो उपस्थित रजिस्टर था उसमें भारी संख्या 1 से लेकर के जो 8 तक कंपोजिट विद्यालय, टोटल संख्या 148 दिखाई जा रही, लेकिन वर्तमान पोजीशन ऐसी नहीं है। इसकी 50% भी बच्चे यहाँ पर नहीं है। ये सब राशन के गोलमाल के लिए सब हो रहा है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ के स्टाफ से बात की तो क्या व्यवहार इस चीज़ को लेकर स्टाफ का रहा आपके साथ? स्टाफ तो बहुत अच्छा है और व्यवहार अन्य स्टाफ का अच्छा रहता है। यहाँ की जो प्रभारी प्रधानाचार्य कहेंगे या जो भी है, क्या नाम है, इंचार्ज, उनके द्वारा जो है उग्रतापूर्वक वार्ता करना कि ये जनप्रतिनिधि से उनका ठीक नहीं रवैया, क्योंकि उनको लगा कि हमारे आने से ये सब एसडीएम मैडम ये सब आ रही हैं और उनके द्वारा जो किया जा रहा कृत्य जनता के सामने और अधिकारियों के सामने आ रहा, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया। माननीय योगी जी की सरकार है तो उनको योगी जी का भी डर नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने कृत्य किया कि बच्चों को भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, सिर्फ अपना पेट भरने का कार्य करने का काम किया जाता है।